प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं श्री नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला जी के बारे में आज हम बहुत सारी बातें यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत राष्ट्रपति का मतलब है वह व्यक्ति जो गोरा न हो। अश्वेत यानी जो गोरा न हो। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति माने जाते हैं, प्रथम यानी पहला व्यक्ति जो कि अश्वेत भी था और राष्ट्रपति बना। तो नेल्सन मंडेला की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। पहले हम ये जानते हैं कि नेल्सन मंडेला अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। विचारों से प्रभावित होने से का मतलब यह है कि वह उनके जो विचार थे, जो उनकी सोच और जो उनके सूत्र थे जीवन जीने के, ये उनसे बहुत प्रभावित थे। जिस प्रकार अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में रंग भेद की नीति और दास प्रथा के लिए आंदोलन चलाए, ठीक उसी प्रकार अब्राहम लिंकन ने भी अफ्रीका में रंग भेद नीति को दूर करने के लिए और सबको समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाए। और इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप उनको काफ़ी बड़ी और महंगी कीमत चुकानी पड़ी, मगर फिर भी वे अपने प्रण से जरा भी नहीं डगमगाए। तो दक्षिण अफ्रीका के लोग महात्मा गांधी के तरह इनकी भी पूजा करते हैं। जिस तरह हमारे भारत देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है, उस तरह से दक्षिण अफ्रीका में इनको राष्ट्रपिता की उपाधि या राष्ट्रपिता का सम्मान मिलता है। महात्मा गांधी के विचार जैसे सत्य और अहिंसा, ये इनके विचारों से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। मंडेला के समय दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति प्रचलित थी। अश्वेत होने के कारण वे भी गोरे लोगों के अत्याचारों का शिकार हुए और उन्होंने गोरी सरकार के विरोध में आवाज़ उठाई और अपने देश को आज़ादी दिलाई। अफ्रीका में उन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है। वे अफ्रीकी लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक थे। लोकतंत्र यानी वह शासन, वह राज्य जिसमें जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। यानी यह एक पारदर्शी व्यवस्था है जिसमें जनता के लोग ही अपने आसपास से या अपने लोगों में से जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं जो कि शासन करते हैं, और उनका शासन जनता के लिए होता है और जनता पर होता है। तो यह लोकतंत्र के हाथ में होती है, इसलिए यह व्यवस्था सर्वोत्तम मानी जाती है। तो अभी तक की कहानी में ये लगता है कि जिस तरह से बाकी लोगों ने विरोध किया, उस तरह से नेल्सन मंडेला का विरोध भी रहा होगा, मगर इनका विरोध काफ़ी अलग तरीके का था। आगे हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि नेल्सन मंडेला का जन्म। तो नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 में दक्षिण अफ्रीका के मवेज़ो नामक स्थान पर हुआ था। मवेज़ो एक स्थान है जहाँ के ग्राम प्रधान थे इनके पिताजी, और इनके पिता का नाम गेडला हेनरी था। और जब वे स्कूल जाने लगे तो उन्हें रंग भेद की कुप्रथा का सामना करना पड़ा। यानी कि जो गलत नीति थी, अमानवीय नीति थी, रंग भेद, रंग के आधार पर लोगों से भेदभाव करने की नीति, उसका इन्हें भी शिकार होना पड़ा क्योंकि इनका भी रंग काला था। स्कूल में उन्हें रोज़ एहसास कराया जाता था कि काले होने के कारण वे स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते। उस समय अफ्रीका में सभी अश्वेत लोगों की यही समस्या थी, क्योंकि उनके साथ मानवीयता का व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको स्वतंत्रता नहीं मिलती थी और उनके साथ समानता तो बहुत दूर की बात थी। उन्होंने अश्वेतों के लिए बने कॉलेज हेल्थ टाउन से अपनी शिक्षा पूरी की, क्योंकि उनको किसी भी
सामान्य कॉलेज से दाखिला नहीं मिला तो उन्होंने हेल्टाउन, जो कि अश्वेत छात्रों के लिए बना है, उससे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वे कॉलेज में अपने राजनीतिक और क्रांतिकारी विचारों से लोकप्रिय होने लगे। तो बचपन से ही उनके मन में रंग भेद की नीति के खिलाफ काफ़ी आक्रोश था। उस आक्रोश को वो समय समय पर प्रदर्शित भी करते थे और उनके इस क्रांतिकारी विचारों से, परिवर्तित विचारों से, आंदोलनों से लोगों के में उनकी प्रसिद्धि बढ़ी और लोग उनसे जुड़ने लगे और आगे चलकर यूथ कांग्रेस के वे अध्यक्ष बने और अश्वेतों को समान अधिकार दिलाने की लड़ाई यहीं से उन्होंने शुरू की और इसके परिणाम तक उन्होंने यह लड़ाई जारी रखी। कुछ और ख़ास बातें हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, हम ज़रा आपको बता दें। 6 जुलाई 1964 को सरकार के या राज्यद्रोह के आरोप में उनको जेल भेज दिया गया। और आपको पता है 27 साल, अपने जीवन के स्वर्णिम 27 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए और 1990 में जब वो जेल से रिहा हुए तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलनों को फिर से आरंभ रखा और तब तक दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलनों का काफ़ी प्रभाव हो चुका था। इसके प्रभाव से ही 10 मई 1994 में जब वापस दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद रहित चुनाव हुए, तब इन चुनावों में उस देश का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बनने का इनको मौका मिला। तो उन्होंने 10 मई 1994 से जब देश में राष्ट्रपति पद संभाला, तब से लेकर 14 जून 1999 तक ये अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। 1993 यानी 1993 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया और भारत सरकार ने भी उन्हें हिंदुस्तान का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया। इसके अलावा भी मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 3 दिसंबर 2013 में बीमारी के कारण हो गई। नेल्सन मंडेला आजीवन अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसरित रहे, प्रयत्न करते रहे, प्रयास करते रहे और उन्होंने अपना जीवन अपने देश के लिए, समाज के लिए समर्पित कर दिया। किसी भी सामान्य व्यक्ति का मनोबल तोड़ने के लिए जेल के कुछ वर्ष ही काफ़ी होते हैं, परंतु इस महान और पराक्रमी योद्धा ने 27 वर्षों में भी हार नहीं मानी। 27 वर्षों के बाद भी जब वो जेल से वापस आए तो उन्होंने अपने आंदोलन को कभी भी रुकने नहीं दिया। ऐसे थे महान हमारे नेल्सन मंडेला, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं और इनके महान कार्यों की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है, जो कि बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके जन्मदिन यानी 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। तो इनके प्रयासों के आधार पर ही पूरे विश्व में इनकी सराहना की गई और इनको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, सम्मान से नवाजा गया। धन्यवाद।